जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है, लेकिन यहां धुएं से एक लड़की सामने आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। और हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री गर्ल की जिसको देखा गया जस्टिस जसवंत वर्मा के घर में। जी हाँ, आपको बता दें कि 14 मार्च को उनके घर में आग लगी थी। आग जो है गोदाम तक पहुंची और वहां से कई सारे नोट के बंडल में आग लगी, जिससे ये पूरा मामला सामने आया। और उस मामले के बीच एक लड़की आ गई। भाई, अब लड़की कौन है ये किसी को नहीं पता। इसमें आखिर मिस्ट्री है। ये बिल्कुल कोई फिल्म की कहानी नजर आ रही है कि किसी के घर में आग लगी, धुआं उठा और वहां एक लड़की आ गई। ये पूरी कहानी कौन है और यहाँ पर वो मिस्ट्री गर्ल कौन है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी। तो भास्कर जी, आप बताइए कि आखिरकार ये लड़की वाला मामला क्या है। जैसा कि आपने खुद ही बोल दिया, मिस्ट्री गर्ल तो कौन है ये तो किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले घर में आग लगती है। आग लगने के बाद जब वहाँ दमकल विभाग के कर्मचारी पहुँचते हैं, आग को बुझा लेते हैं। उसके बाद जब पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर सुरक्षा दे रही होती है, तो रात में गाड़ी से एक लड़की वहाँ पर आती है। उन पुलिस वालों से फ्रेंडली बात करती है, क्या हुआ, कैसे हुआ। बात करते करते वो जज साहब के स्टोर रूम तक जाने की परमिशन ले लेती है और वहाँ जाके वो देखती है कि कितने नोटों के बंडल थे, कितनी बोरियां थीं, कितनी जल गई हैं, कितनी बची हैं। और सबसे हैरानी की बात क्या है, इसमें मिस्ट्री गर्ल कनेक्शन क्या है मुझे नहीं पता, कि जले हुए नोटों के अलावा जो ठीक ठाक नोट थे, कितने थे, वो कहाँ गए, इसकी भी जानकारी नहीं है। इसलिए ये सवाल जो है अब और बड़ा होता जा रहा है। इसमें एक विश्वनाथ जी थे जिन्होंने केस दर्ज किया था अखिलेश यादव के संपत्ति से ज़्यादा का मामला जो था, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं वो मुलायम परिवार के लिए काम करते हैं। उनका पूरा जब करियर उन्होंने खंगाला, जब बोला था, जब आरोप लगा रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि 2006 से लेकर 2016 तक उनको कैसे कैसे प्रमोट किया गया। तो वो प्रमोशन जो है वो एक सियासी परिवार से कनेक्शन रखता था। उसके बाद उनके यहाँ पैसा मिलना, उसके बाद उसमें मिस्ट्री गर्ल का आना। और वैसे भी मिस्ट्री गर्ल जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। कर्नाटक में हनी ट्रैप से डरे विधायक जी विधानसभा में क्या बोल रहे थे, उसको वो तो याद होगा आपको। तो मामला खतरनाक है। तो अब इनके लिए कितना खतरनाक होगा जज साहब के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। तो वक्ता से पूछ लूं क्या मिस्ट्री गर्ल खतरनाक होती है ना? ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का काम किया है। मिस्ट्री गर्ल से क्या क्या किस तरह का काम निकलवाया गया है, क्या वो मिस्ट्री गर्ल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है आगे चलकर, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन बात यहाँ मिस्ट्री गर्ल को लेकर आ रही है। फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है कि ये लड़की कौन है और यशवंत वर्मा के घर पर क्या कर रही थी, अचानक से वहां कैसे पहुंच गई। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले में, क्योंकि यशवंत वर्मा का जो ये केस है, हाई प्रोफाइल केस बताया जा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, बड़े क्या कहते हैं जज हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, इस पूरे मामले को कोई एक नई दिशा देने के लिए ये डाइवर्जन टैक्टिक हो सकती है। कहा नहीं जा सकता है, कोई हथकंडा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो मिस्ट्री गर्ल निकलकर सामने आई है, ये इस पूरे मामले की अहम किरदार भी हो। बिल्कुल। भास्कर जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे जिस कदर वहां आग लगी, ये बड़ा मामला बना, हाई प्रोफाइल मामला बनाया, उस बीच में वो लड़की आखिरकार एंटर कैसे हुई? वो कैसे बात करके गई होगी? उसको परमिशन किसने दी? क्योंकि किसी के घर में ऐसे ये भी एक कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई आधिकारिक एंट्री के लिए कोई पास तो था नहीं। तो पुलिस वालों से जो बातचीत में या जो खबरों से छन कर आ रहा है कि पुलिस वालों से बातचीत करते करते, हो सकता है खूबसूरत रही हो, पुलिस वालों से बातचीत करते करते लगा हो किसी बड़े घर की है, क्योंकि आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस वाले अगर खूबसूरती देखकर अगर ऐसे ही किसी के घर में जाने की परमिशन दे रहे हैं तो फिर तो ऐसे मतलब तो कोई कहीं जा सकता है। यही मतलब अब जाने दिया अंदर, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा अपना आकलन है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा अपना एक आकलन है कि पुलिस वालों से बात करते करते उनको लगा होगा कि जज साहब के घर की फैमिली की मेंबर है या उनकी कोई दोस्त होगी या कुछ भी जो पुलिस वालों के मन में आया होगा, क्योंकि ऑफिशियली तो एंट्री उसकी बात थी ही नहीं। तो वो अंदर तक चली जाती है और पुलिस वाले उसको रोकते नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ हनी ट्रैप ना, कि उसने अपनी बातों में फंसा लिया, मोहजाल में फंसा लिया। मुझे तो यही लग रहा है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। ऐसा कुछ देवी प्रकट नहीं हो गई, जो धुआं उठा और देवी प्रकट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो इसमें बहुत बड़ा जो है गेम नज़र आ रहा है। ऐसे कोई किसी के घर में जा ही नहीं सकता और वापस भी नहीं निकल सकता और किसी को पता ही ना चले। ये गुमराह करने की
साफ सीधी साजिश की जा रही है। हाँ, मतलब ये इनकी बात में इसलिए दम है क्योंकि पुलिस ने वो महिला कौन थी, ना उसका आई कार्ड रखा, ना उसके बारे में कोई जानकारी दी अभी तक मीडिया को। तो बहुत सारे सवाल हैं, धीरे धीरे परतें खुलेंगी, जांच सुप्रीम कोर्ट करवा ही रहा है। इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है वो कह रहा है कि डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। तो अब जस्टिस वर्मा के लिए सोचने वाली बात है कि एक इतने बड़े पद पर वो बैठे रहे और एक नैतिकता का इतना बड़ा भार था उनके ऊपर, उस भार को उन्होंने कलंकित किया है। अब ये लेकिन ये कहा ये भी जा रहा है इस बात को लेकर कि वो जो मिस्ट्री गर्ल निकलकर सामने आई है, शायद वो जस्टिस वर्मा से जुड़ी हो सकती है, शायद वो उन्हीं के परिवार की कोई लेडी हो सकती है, शायद जस्टिस वर्मा ने इन सारी चीजों को वाइंड अप करने के लिए, क्योंकि वो तो खुद थे नहीं यहाँ पर, होली मनाने गए थे, तो शायद उसे ही भेजा हो कि जाकर चीजों को मैनेज करके आओ। यहाँ सवाल एक और है कि कल को जो लड़की को सामने लाकर खड़ा करेंगे कि ये लड़की थी, कैसे प्रूफ होगा जब अभी पुलिस को नहीं पता कि कौन उनके आंखों के सामने आई, बात की, अंदर गई, बाहर गई, तो बाद में कैसे चीजें साबित होंगी कि हाँ वही लड़की थी। वो तो जो वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे वो गवाही देंगे, चश्मदीद और बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर सामने आना होगा तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी एक केस का फैसला आने वाला था, 17 साल बाद आया, जस्टिस निर्मल यादव और खत्री का कुछ मामला था, इनको देना था, उनके पास चला गया, तो वो 17 साल बाद आया। यहाँ पे फैसला होगा नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन एक बड़ा सस्पेंस तो है। बिल्कुल है। जिस तरह जस्टिस वर्मा ने इनकार कर दिया, मैंने तो नोट देखे ही नहीं, जिस तरह बहुत सारी चीजें। मेरे आने के बाद वहां पर कोई किसी तरह की नकदी थी ही नहीं, मुझे तो जले नोट मिले ही नहीं, तो लग रहा है कि बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो कोर्ट है वो भी बहुत सख्त है, क्योंकि वो जिस तरह से जनता के सामने सबूत पेश कर रही है, क्योंकि पारदर्शिता, क्योंकि आम जनता का क्या होता है कि वो तो भरोसा कानून पे ही दिखाएगा, वो जज पे ही, लेकिन अगर जज ही करप्ट निकले तो जनता कहाँ जाएगी न्याय मांगने के लिए। तो इन सब मामलों में मुझे लग रहा है कोर्ट भी सही फैसला ही देगी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आए, कोर्ट के द्वारा ही सामने आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट किया था, फिर सब लोगों ने देखे कि हाँ सच में वहाँ पे नोट थे, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा पारदर्शिता के साथ ये जांच हो रही है। पर हैरानी वाली बात ये है कि जो बचे हुए नोट थे वो कहाँ गए और कितने थे? इतने कम बंडल के नोट थे कि कोई अपने साथ लेकर चला जाएगा और किसी को दिखाई भी नहीं देगा। नहीं, कहा जा रहा है कि करीब 15 करोड़ रुपए वहां थे, ऐसा कहा जा रहा है, जो खबर है। पर सर जले कितने, बचे कितने, वो अपने साथ ये तो गिनना पड़ेगा। ये तो तुमको उस दिन नहीं, निवेदिता को उस दिन जाना चाहिए था वहां गिनने के लिए। पुलिस ने बताया नहीं अब तक। मुझे याद है यूपी में जो इत्र कारोबारी के घर पे नोट जो गिना जा रहा था, पसीने छूट गए थे, कई 2 दिन तक गिनती चल रही थी, खराब हो गई थी। तो यहाँ अभी मशीनें मंगाई ही नहीं गई थी, खाली एक आकलन चल रहा है जो पुलिस, अभी ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, करीब 15 करोड़ रुपए थे। कितने जले, कितने बचे, कितने वहां से गायब हुए, कुछ जानकारी नहीं। लेकिन इंटरेस्टेड है कि नोट गए कहाँ, गए तो किसको मिले। जनता के बीच बांट दिया। तो यही तो सवाल है कि मिस्ट्री वुमेन आई और लेके चली गई। बिल्कुल सर, मैं वो देखना चाहूंगी कि कौन थी वो और कितने नोट लेके, मुझे तो ये जाना है कितने ले गए वो। तो मिस्ट्री वुमेन से संपर्क करो फिर। लीजिए, देखिए हमने न्यूज़ रूम में बात की, थोड़ा हंसी मजाक का भी माहौल हुआ, क्योंकि आखिर ये क्योंकि फंतासी नहीं चल रहा है, कोई फैंटेसी कहानियां नहीं चल रही, ना ही ये एकता कपूर का सीरियल चल रहा है कि कहीं से कोई महिला उत्पन्न हो गई और फिर वो नोट लेके चली गई। तो आखिर कुछ तो कुछ ज़रूर हुआ है, इसलिए ये बातें उठ रही हैं और धुआं उठा है। लड़की आई है, वो कौन थी, कहाँ गई, किससे किसका क्या कनेक्शन था, जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।